बिहार में बनने वाले पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद दरभंगा के बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस सड़क को नेशनल हाईवे D119 का नाम दिया है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय की ओर से इस बाबत इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इस सड़क के निर्माण के लिए विधिवत जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। इसके बाद इसका टेंडर होगा। सड़क निर्माण का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत की थी। औरंगाबाद जिले के आमस के पास नेशनल हाईवे 19 से एक्सप्रेसवे शुरू होगा। ये कच्ची दरगाह हाजीपुर के कल्याणपुर, समस्तीपुर के ताजपुर से होकर दरभंगा में बेला नवादा में NH27 में जाकर समाप्त होगा। लगभग 205 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के पूरा होने से उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच बेहतर सड़क संपर्क कायम हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस सड़क के लिए 180 दिनों के भीतर जमीन अधिग्रहण का लक्ष्य तय किया है। राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका निर्माण करेगा। कुल परियोजना ग्रीनफील्ड यानी कि नई सड़क होगी। इसके लिए 60 मीटर चौड़ाई में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। राज्य के 7 जिलों के 239 गांवों में इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम होगा। 1363 एकड़ जमीन सड़क परियोजना के लिए चाहिए। कुल गांवों में से 222 राजस्व गांवों में जमीन अधिग्रहण के लिए आवश्यक दस्तावेज का प्रकाशन किया जा चुका है। इसके बाद किसानों को जमीन अधिग्रहण का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के साथ NHAI इस सड़क का निर्माण भी शुरू करेगा। करीब 7,200 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसका निर्माण जून 2021 में शुरू होने और करीब 30 महीने में काम पूरा होने की संभावना है। सड़क को 4 पैकेज में बांटकर काम किया जाएगा। पहले पैकेज में आमस से शिवरामपुर का निर्माण होगा, जिसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर है। इस पर 1073.44 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा पैकेज शिवरामपुर से रामनगर तक का है, जिसमें 54.30 किलोमीटर लंबे इस पैकेज के निर्माण पर 1066.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरा पैकेज कल्याणपुर से पाल दशहरा तक का होगा। 45 किलोमीटर लंबे इस पैकेज को बनाने में 1150 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि अंतिम और चौथे पैकेज में पाल दशहरा बेला नवादा सड़क का निर्माण होगा। 44.10 किलोमीटर लंबे इस पैकेज में 1534.07 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा रामनगर से सबलपुर, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण कर निर्माण किया जाएगा। इन चारों पैकेजेस को 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इस सड़क के बीच में कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन पुल का निर्माण राज्य सरकार अपने संसाधनों से करा रही है। 2023 के शुरुआत में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे को 2024 तक चालू कर लिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद आमस दरभंगा सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। NHAI की भू अर्जन समिति की बैठक में इस सड़क को औरंगाबाद से जयनगर तक करीब 271 किलोमीटर लंबाई में बनाने का प्रस्ताव था। समिति ने फिलहाल औरंगाबाद से दरभंगा तक के लिए इस सड़क की मंजूरी दी है। इसके बाद अगले चरण में इसका विस्तार दरभंगा से जयनगर तक किया जाएगा, जिसके लिए इसकी मंजूरी 2 चरणों में दी जाएगी। दक्षिण बिहार के अंतिम छोर से उत्तर बिहार के नेपाल सीमा तक जाएगा, यानी औरंगाबाद से मिथिला के जयनगर तक बनेगा। दूसरे चरण में ये सड़क 205 किलोमीटर से बढ़कर 271 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाएगा। इस सड़क के बनने से दक्षिण बिहार सीधे नेपाल से जुड़ेगा। ट्रकों के लिए ये सबसे उपयोगी सड़क होगी। खासकर बिहार से नेपाल के बीच सामान की आवाजाही और आसान हो जाएगी। पटना सहित सूबे के 6 जिलों से होकर गुजरेगी। ये 271 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से औरंगाबाद, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और जयनगर को जिलों से जोड़ता है। हालांकि इसके अलावा ये 2 और जिलों यानी पटना और मधुबनी से भी जुड़ता है।
इसलिए एक बार बनने के बाद ये एक्सप्रेसवे उत्तर से दक्षिण बिहार तक के कुल 8 जिलों को जोड़ेगा। इस सड़क से पटना का गया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही इसका संपर्क जीटी रोड से भी हो जाएगा। सड़क बनाने का जिम्मा NHAI को दिया गया है। 271 किलोमीटर लंबी ये सड़क औरंगाबाद से शुरू होकर जहानाबाद होते हुए कच्ची दरगाह पहुंचेगी। वहां से कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच बन रहे पुल के माध्यम से ये वैशाली में प्रवेश करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल को ताजपुर तक जोड़ने को कहा है। ऐसे में इसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। वैशाली से समस्तीपुर और दरभंगा होते हुए नेपाल सीमा पर जाकर जयनगर में ये सड़क खत्म होगी। इस तरह 4 लेन बनने वाली ये सड़क पटना के अलावा औरंगाबाद, जहानाबाद, वैशाली और मधुबनी से होकर गुजरेगी। इसके बनने से राज्य के किसी भी हिस्से से पटना यानी कि बिहार की राजधानी मात्र 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जयनगर सड़क ग्रीनफील्ड होगी। भारतमाला योजना के तहत बनने वाली इस सड़क में 80% ग्रीनफील्ड रखा गया है। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि इस कॉरिडोर में 80% नई सड़क होगी। इस सड़क का अलाइनमेंट ऐसा रखा गया है कि कम से कम जमीन अधिग्रहण की जरूरत होगी। इसके लिए पहले से बनी ग्रामीण सड़कों का भी उपयोग किया जाएगा। फिलहाल औरंगाबाद से पटना के बीच तेजी से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द पूरा होने की संभावना है। इसके बाद पहले चरण में औरंगाबाद से पटना के बीच निर्माण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। जून 2021 से पहले चरण का निर्माण शुरू होने की संभावना है। इसके बाद पटना से दरभंगा के बीच भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।